तो गाइस फाइनली मैडम वेब का ट्रेलर आ गया है और मैं जानता हूँ आप सब लोग किसके लिए वेट कर रहे हो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके। तो इस वीडियो में हम सभी कैरेक्टर्स, मूवी का प्लॉट क्या हो सकता है और ये मूवी स्पाइडरमैन से कैसे कनेक्ट कर सकती है, इन सभी चीजों पर बात करेंगे। और मेरे हिसाब से 2024 के साल में सोनी धूम मचाने वाला है, क्योंकि 2024 में MCU की सिर्फ एक मूवी आने वाली है और वो है डेडपूल 3, जिसका मैं बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। और बाकी DC के तरफ से सिर्फ जोकर 2 रिलीज होने वाली है और SSU यानी के सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की 3 मूवीज आएगी और उसमें से मैडम वेब पहली मूवी है और बाकी क्रेवन द हंटर और वेनम 3 है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत जिस मोमेंट से होती है उस मोमेंट को हम मूवी में रिपीट होते हुए देखेंगे और हम कैसेंड्रा वेब को देखते हैं एक डाइनर में जाते हुए और वो वहाँ मूवी के दूसरे हीरोज से मिलती है और उतने में ही उनपे अटैक होता है और वो लोग मारे जाते हैं और उन्हें स्पाइडरमैन का एविल वर्जन मार देता है। और उसी शॉट से हम पास्ट में जाते हैं एक हफ्ते पीछे और वहाँ हम उससे पैरामेडिक का काम करते हुए देखते हैं और वहीं लोगों की हेल्प करते हुए एक ब्रिज से कार में से गिर जाती है वो, और उतने में ही हमें उसके विजन्स के कुछ क्लिप दिखाए जाते हैं। और एक क्लिप में वो एक स्पाइडर वेब वाले ट्री के पास खड़ी होती है और एक क्लिप में वो एक बच्चे को पकड़े होती है, एक क्लिप में हम उसको पानी में भी गिरते हुए देखते हैं। तो मेरे हिसाब से ये उसका फ्यूचर का विजन होगा जो हमें पूरे मूवी में देखने मिलेगा। तो वेब एक पैरामेडिक है और वो कॉमिक्स से बिल्कुल ही अलग है, तो हो सकता है यहाँ जैन फॉस्टर का रेफरेंस दे रहे हो, क्योंकि कॉमिक बुक्स में जैन फॉस्टर एक पैरामेडिक का काम करती थी। और अगर आप ट्रेलर के बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनोगे तो वो बिली आइलिश का बरी अ फ्रेंड सॉन्ग है और ये जो डाइनर है इस शॉट में वो सेम कॉमिक में भी मौजूद है और ये फर्स्ट टाइम दिखा था इजिकल के फर्स्ट इशू में। और इस डाइनर में पीटर पार्कर बहुत घुमा करता था। तो अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि मैडम वेब थोड़ी डिफरेंट होगी जैसे वो कॉमिक्स में थी उससे, और डकोटा जॉनसन उसका काफी यंगर वर्जन प्ले करने वाली है। और आई थिंक कि जैसे जैसे इवेंट्स आगे टेक प्लेस होंगे तो हमें वही ओल्ड मैडम वेब आगे के किसी प्रोजेक्ट में देखने मिल सकती है। तो मैडम वेब सबसे पहले अपीयर हुई थी 1980s के द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू नंबर 210 में। तो उसे इंट्रोड्यूस किया गया था कि वो एक पावरफुल साइकिक पोजेसिंग क्लैरवॉयंस की तरह है और कैसेंड्रा ओरिजिनली ब्लाइंड पैदा हुई थी और उसका रीजन था न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। तो इस चीज को मूवी में ऐड नहीं किया गया है। तो यहाँ मैं ये देखने में इंटरेस्टेड हूँ कि ये लोग चीजों को आगे कैसे ले जाते हैं। तो कैसेंड्रा वेब के पास एक और तगड़ी पावर है और वो ये है कि वो अपने साइकिक पावर से साइकिक सर्जरी भी कर सकती है, यानी कि वो लोगों के ब्रेन में जाके इश्यूज को फिक्स कर सकती है। और वो इमॉर्टल है और वो द फाइव के कारण इमॉर्टल है। और ये द फाइव 5 लोगों का ग्रुप है जिसको नॉर्मन ऑसबॉर्न ने इकट्ठा किया था। और ये जो द फाइव है उनमें सभी के पास या तो ब्लेसिंग है या तो कर्स है और एंड में उन्हें या तो पावर, नॉलेज, इमॉर्टैलिटी, इंसैनिटी या डेथ मिलती, पर किसी को भी कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर। तभी नॉर्मन ऑसबॉर्न को लगता है कि इनमें से किसी एक को इंसैनिटी मिली है, पर हकीकत में वो सभी पूरे यूनिवर्स का नॉलेज गेन करते हैं और ऑसबॉर्न ही था जिससे पावर्स मिले। और जो मैटी फ्रैंकलिन थी वो फिर बनती है एक स्पाइडर वुमन की वर्जन। और शायद मेरे हिसाब से ये इस मूवी में सेलेस्टे ओ कॉनर ही होगी जो स्पाइडर वुमन का टीम अप करेगी और विलन्स को टेक डाउन करेगी। और इस मूवी में हमें प्रोबेबली दूसरे यूनिवर्सेस भी दिखाए जा सकते हैं। और आगे हमें पता चलता है कि जो कोई भी मरने वाला होता है तो उसे सबसे पहले पता चल जाता है। और इस सबवे वाले शॉट में हमें देखने भी मिलता है जहाँ 3 स्पाइडर वुमन मारी जाती है इजिकल सिम्स के द्वारा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये इजिकल सिम्स कौन है, तो टेंशन मत लो, भाई बैठा है सब समझाएगा। तो इजिकल सिम्स मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला सबसे मेन कैरेक्टर है और स्पाइडरमैन जो है वो स्पाइडर टोटेम का एक अवतार है। और मार्वल कॉमिक्स में टोटल 9 स्पाइडर टोटेम्स है जिससे एक इजिप्शियन गॉडेस ने क्रिएट किया था। और उन स्पाइडर टोटेम्स का सिर्फ एक ही काम है कि उन्हें वेब ऑफ डेस्टिनी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने का। और ये स्पाइडर टोटेम्स हर यूनिवर्स में अपना एक अवतार चूज करते हैं और
वो स्पाइडरमैन बनता है। तो एजिकल सिम्स ने इसी स्पाइडर टोटेम्स को यूज करके अपने आप पर कुछ मैजिकल रिचुअल्स किए और उसी के कारण उसे भी स्पाइडरमैन की पावर्स मिल गई है। फिर कसांड्रा वेब बताती है कि जब वो पेरुवियन जंगल में स्पाइडर्स की रिसर्च करता था उसकी मॉम के साथ। फिर अगर हम इन स्पाइडर के स्केचेस और नोट्स को देखेंगे तो पता चलता है कि ये स्पाइडर्स नेटिव, टॉक्सिक, रिलेटेड और वेनमस है और ये स्पाइडर अपने आप को इनविजिबल भी कर सकता है, यानी कि वो सराउंडिंग के नेचर में कैमोफ्लेज हो सकता है और गायब भी हो सकता है। और कुछ ही देर बाद उसकी मॉम पे अटैक होता है और उसमें उसकी मौत हो जाती है। और आगे हमें ये पता चलता है कि कसांड्रा वेब और सभी स्पाइडर वुमेन्स आपस में किसी न किसी फॉर्म में कनेक्टेड है। फिर हम एजिकल का शॉट देखते हैं और वो एक बिल्डिंग से कार पे छलांग मारता है और वो भी उसके स्पाइडर सूट के साथ। और यहाँ एक और बात क्लियर हो जाती है कि इस मूवी में हमें वेब स्विंगिंग देखने नहीं मिलेगा। फिर हमें सभी की सभी स्पाइडर वुमेन्स दिखाई जाती है, वो भी उनके कॉस्ट्यूम्स में। तो वो ठीक ठाक लग रहा है, मैं अभी ओवर हाइप नहीं करना चाहता हूँ। फिर हम सिडनी स्वीनी को कुछ सुपरनैचुरल टाइप वेब्स बनाते हुए देखते हैं और ये जो वेब्स है उसे सियोनिक वेबिंग कहा जाता है। तो ये जो सियोनिक वेबिंग है उसमें वो हवा में मौजूद मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके वेब बनाती है और ये सेम पावर्स उसके पास कॉमिक बुक्स में भी है। और आगे हम एजिकल को देखते हैं पर वो यहाँ बूढ़ा होता है और हमें यहाँ पता चलता है कि एजिकल भी फ्यूचर देख सकता है। तो यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो फ्यूचर में टेक प्लेस कर रहा होगा और उसको पता चल गया होता है कि उसकी डेथ होने वाली है और उसी को प्रिवेंट करने के लिए वो पास्ट में जाकर इन सभी स्पाइडर वुमेन्स को मारने की कोशिश करता है ताकि ये लोग स्पाइडर वुमेन ना बन पाए। और ट्रेलर का एंड होता है धूम धड़ाकों के साथ। सो गाइस दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।